कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। सावन का महीना पवित्र महीना माना जाता है और इस महीने में लाखों करोड़ों श्रद्धालु सावन मनाने हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं, भोले बाबा को मनाते हैं। धूम धड़ाका होता है, साउंड बजता है। लेकिन सोचो अगर इसी यात्रा में से साउंड खत्म हो जाए तो कैसा लगे? मजा नहीं आया ना? कुछ इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप भी सावन में हरिद्वार जाना चाहते हैं या जाते हैं तो इस पॉडकास्ट को लास्ट तक जरूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वहां पे जाके क्या क्या नहीं करना शायद ये भी सीखने को मिल जाए। तो आज के हमारे गेस्ट हैं हेमंत शाक्या जी, जो आपको इस पूरे टॉपिक के बारे में बताएंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे प्रशासन डीजे साउंड एसोसिएशन वालों को रोकता है या अपनी शर्तें लगाता है और फिर इनकी क्या कार्रवाई होती है उन शर्तों पे। आज इस बारे में हम जानेंगे। मैं हूं आपका दोस्त गौरव अग्रवाल और शुरू करते हैं अपनी इस बातचीत को। हेमंत भाई, वेलकम टू बातचीत पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई, ये आज आपने मुझे आपके माध्यम से मौका दिया अपनी बात रखने का आपके ब्रॉडकास्ट पे। और जितने भी हमारे समक्ष हमारे भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, सभी को मेरा प्रणाम। गौरव भाई ने आज हमें समय दिया, अपना कीमती वक्त, उनके धन्यवाद देते हैं। गौरव भाई, अब जैसे हमारी ये जो यात्रा है, कांवड़ यात्रा, जी फिलहाल अब बहुत नज़दीक है, तो ज़्यादा समय नहीं बचा है। और इस यात्रा का हमारा बहुत कह सकते हैं बेसब्री से इंतजार रहता है हमारे को। मतलब जहाँ 5-6 महीने रह जाते हैं हमारी इस यात्रा को, तो हमारा जो एक्साइटमेंट होता है वो बढ़ जाता है। हम लोग चाहते हैं कि हमें साउंड बुक होने के बाद में हम लोग अपनी तैयारी में जुट जाएं। हम बहुत अच्छी नई चीज़ें सोचते हैं, पब्लिक को खुश करने के लिए, श्रद्धालुओं को खुश करने के लिए, कि लोग हमारे से किस तरह से प्रभावित होंगे, किस तरह से खुश होंगे। तो हम चाहते हैं कि अच्छी से चीज़ें उन चीज़ को प्रोवाइड कर सकें, उनको खुश दे सकें। लेकिन पहले हम तो बहुत टाइम से इस कांवड़ यात्रा में अपना साउंड सेटअप लगाते आ रहे हैं, डीजे लगाते आ रहे हैं, और सभी यहाँ के जो हमारे इतने भी डीजे सेटअप्स हैं, सब लोग अपना कार्य अच्छे से करते आ रहे हैं। आज तक कोई ऐसी विषय कोई भी बात नहीं हुई है। लेकिन अचानक अभी 2 साल से हमारी इस यात्रा में कह सकते हैं पता नहीं क्या खंडन हो चुका है, पता नहीं क्या हो चुका है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या किसकी नज़र लग गई इस यात्रा को। लेकिन हाँ, उसके पीछे भी कारण है। मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ, हमारे व्यूअर्स को पहले आप अपना इंट्रो दे दीजिए ताकि वो समझ जाए कि वो किन को सुन रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं हेमंत शाक्या, जिला अध्यक्ष साउंड एसोसिएशन मेरठ। और हमारी ये एसोसिएशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोस्टली सभी ज़िलों में उपलब्ध है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, बड़ौद जिला, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर बिजनौर, और आपका मतलब कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले आते हैं सभी में हमारी एसोसिएशन मौजूद है। और सभी लोग हम मिलजुल के कार्य करते हैं, इसका बीड़ा उठाते हैं। और सब लोग हमें जितने भी साउंड और ये डीजे वाले होते हैं, उन संचालकों को जितने भी गाइडलाइन होते हैं उसका पालन कराते हैं। नियम फॉलो कराने के लिए हम सारे लोग एकत्रित होते हैं। कोई भी मतलब पीड़ा होती है तो हम सब लोग उनके सहयोग में खड़े रहते हैं हमेशा। हेमंत भाई, ये तो आपने साउंड से रिलेटेड बता दिया। प्रशासन में आपकी क्या भूमिका है, एक बार आप वो भी बता दीजिए। प्रशासन का एक हमारा ये जो अभी रोज चल रहा है फिलहाल गाइडलाइन को लेके, हमारी इस टाइम कह सकते हैं हम संघर्ष कर रहे हैं। इस टाइम हमारी बात या हमारी पीड़ा सुनने वाला इस टाइम कोई नहीं है। आप कह सकते हैं अभी लास्ट 2 साल से हमारे पास गाइडलाइन आ रही है, पहले कोई गाइडलाइन नहीं हुआ करती थी जी। हमारा जो डीजे सेटअप लंबाई चौड़ाई के विषय में भी हमारे कोई कुछ नहीं कहा जाता था। हम कह सकते हैं कंखल से अपने साउंड बांध के लाया करते थे डीजे सेटअप, और वहीं से विशाल कावड़ लेके आया करते थे। लेकिन 2-3 साल से हमारे पे इतनी सख्ताई बढ़ती जा रही है, हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। मतलब जैसे हमें कोई मुजरिम हो या क्रिमिनल हो, इस तरह से हमारे साथ में वो पेशा करते हैं, कह सकते हैं। लास्ट ईयर तो उन्होंने इस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया, हमें उत्तराखंड से यूपी बॉर्डर के लिए खदेड़ दिया गया। जैसे हम उनके दुश्मन हैं, यूपी वाले उत्तराखंड वालों के लिए। उन्होंने हमारा साथ मतलब पहले एक मंडी में एकत्रित किया, हम सब डीजे वालों को यहाँ पे अपना सेटअप बांधो, रोड पे जाम नहीं लगना चाहिए, कुछ भी इस तरह की सारी वार्ता करी। वहाँ जब हमने सेटअप पूरा अच्छे से बांध लिया, कंप्लीट हो गए, हमारे को नेक्स्ट डे वहाँ से चलना ही था, जल्दी के काबू उठा के। रात को उन लोगों ने इकट्ठा किया और गेट लगा लिया वहाँ का, और उन्होंने कहा जितने भी डीजे सेटअप जो भी बंदे हुए सारे खोलो अब दोबारा। अच्छा। और इस सेटअप को खोल के गाड़ी के अंदर माल होना चाहिए, वो भी बाहर होगा, उसको जब्त कर लिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। ये देख लो आप, वो जो बेचारे 3 चाचा लोग दिन मेहनत कर रहे थे, बारिश भी पड़ी थी, भूखे प्यासे लगे पड़े थे, वो सबको बहुत पीड़ा हुई। सारा सामान खोला, लमसम आप ये देख लीजिए, मंगलोर मंडी से बॉर्डर जो है लमसम 30-35 किलोमीटर 40 किलोमीटर पड़ता है। वो यात्रा उन्होंने पूरी रात बारिश में निकाली। वो पूरे दिन, उस दिन रात बारिश थी, उनको चौकी टू चौकी डिवाइड कर दिया जा रहा था कि इनको
यूपी बॉर्डर से पहले कहीं पे भी रुकने मत देना। हेमंत भाई, अभी आपने जिक्र किया कि उनका एक्स्ट्रा माल उतरवा दिया गया, यानी एक्स्ट्रा साउंड सिस्टम उतरवा दिया साउंड गया। सिस्टम उतरवा दिया गया पूरा। तो उसके बाद जो साउंड सिस्टम बचा, उसकी अगर हम पैमाइश माने तो वो क्या, एक आप कैसे बता सकते हैं? आप कह सकते हैं गाइडलाइन के अगर हिसाब से देखा जाए तो उसकी 8 फुट चौड़ाई, 8 फुट चौड़ाई और 10 ठीक फुट है। हाइट, ठीक है। बस यही रह गई। कहाँ हमारे सेटअप लगा करते थे 20 फुट 18 फुट लंबे चौड़े लगते थे, और उससे ही प्रभावित होते थे श्रद्धालु भी और कावड़िया भी। झूमते थे, नाचते थे, उठते थे, हमारे डीजे के म्यूजिक के साथ में चला करते थे। सब लोग बहुत खुश होते थे, प्रभावित होते थे। वो खुद ही हमारा ऐसा होता था, काफी श्रद्धालु तो ऐसे भी हुआ करते थे। हमारा उन्होंने एक डीजे सेटअप रात को, ये कह सकते हैं बंगलोर से पकड़ा। अब उन्हें पता है इनका टारगेट एटलीस्ट रात को ये लोग 15-20 किलोमीटर हमारा चलेंगे डीजे वाले, तो हमारे साथ ही चलते थे। अच्छा। उनका मनोबल बढ़ता रहता था, हमारे साथ नाचते घूमते चलते थे हम सब लोगों के साथ में। इस बात उन लोगों को वो पीड़ा है, वो खुद कह रहे हैं कि इस तरह से तो मतलब बिल्कुल भी मजा आएगा ही नहीं। हर साल जो लोग जाने वाले लोग हैं, हमारे पास फोन आते हैं उन लोगों के, हम खुद भी कैसे हम करें तो करें क्या। प्रशासन एकदम हम पे सख्ती बरतती है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। हम चाहते हैं हम लोगों की मदद करी जाए, अब किसके माध्यम से करी जाए हम ये भी नहीं कह सकते। हमने प्रशासन के सामने अपनी बात रखी भी है। अभी हमारी पुलिस प्रशासन में मीटिंग हुई थी सिविल इसमें पुलिस लाइन में मेरठ में, तो वहाँ पे हमने एसएसपी साहब से भी रखी बात, और एसपी सिटी साहब भी हैं, और आपका एडीएम साहब भी हैं, और बाकी मतलब सभी लोग थे, एसपी देहात भी थे। हमने सबसे अपनी बात रखी कि जी हम आपको कहीं ना कहीं हमारी पीड़ा समझिए। हमारी बुकिंग जो होती है हर साल, वो बुकिंग भी इस बार सारी कैंसिल हो गई। आप देखिए कहाँ 40-50 कावड़े जाया करती थी। हाँ, बड़ी कावड़े जाती थी। इस बार मुश्किल 7-8 कावड़े, गाइडलाइन की वजह से। अच्छा हेमंत भाई, जब बड़ा साउंड जाता है तो हमने अक्सर सुना भी है कि बड़े साउंड के साथ कभी कभी दुर्घटना भी हो जाती है। जी। तो क्या प्रशासन इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये कर रहा है? नहीं, एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या होता है। 2024 में ये राली चौहान गांव पड़ता है मेरठ में, अपना कस्बा है। वहाँ पे एक छोटा सा रोड कहीं ना कहीं उसमें जिम्मेदारी हर किसी की बनती थी। वहाँ बनती थी कावड़ियों की भी, जो हमारी जो विशाल कावड़ लेके गए थे, डीजे वाले की भी, और कहीं ना कहीं प्रशासन की भी। सही बात। और बिजली कर्मी की भी। बिल्कुल सही बात। उनको जब पता है ऊपर लाइन है, या तो वहाँ की लाइन कट कर दी जाती, या फिर प्रशासन को कह देना चाहिए था उस टाइम पे कि डीजे सेटअप छोटा करके जाए अंदर जो भी जाना चाहिए। और डीजे वाले की भी गलती है, उसको भी देख लेना चाहिए था कि अगर वहाँ हाई टेंशन है तो उसकी हाइट छोटी करके तब उसको गाँव में एंटर होना चाहिए था। और फिर जो समितियाँ हैं उनको खुद सोच लेना चाहिए था, अगर वहाँ पे इस तरह की जो हाई टेंशन है, हमें अंदर वो यात्रा डीजे वाली नहीं करनी चाहिए थी। वो कहीं ना कहीं छोटा सेटअप उसको करवाते, 2 बेस 4 कॉलम का सेटअप लेके जाते और आराम से लेके चले जाते। इतना बड़ा सेटअप उनको लेके नहीं जाना चाहिए था। और सेटअप भी मैं बताऊं, उसमें सामान ज़्यादा नहीं लग रहा था। जो हम बेस लगाते हैं उससे अकॉर्डिंग आप देखा जाए तो 4 टाइम माल लगा हुआ था, मात्र 10 से 12 बेस लगा हुए थे, 10 से 12 बॉक्स। अच्छा। बस उस पर जो हाइट थी, जैसे जो टेंट का पोल होता है, उन्होंने उसको तिरपाल से कवर करके उसको ऊपर उसकी हाइट की हुई थी। अच्छा। वो टच उसमें हो गया, और वो सभी के सभी मर गए थे। और जाहिर सी बात है वो मरे भी क्या लोग, जैसे कुछ लोग गाँव के लोग होते हैं, वो कावड़ देखने आए थे, छोटे छोटे बच्चे, वो बेचारे झुलस गए उसमें। जो कावड़ लेने भी नहीं गए थे, नाम तो कावड़िया का दिया जाएगा उनको, वो बेचारे देखने आ गए थे, वो झुलस के 2 बच्चे। डीजे वाले को तो खैर किसी को नुकसान नहीं हुआ, बट जो समितियाँ थी उनके 5 लोग और उसमें झुलस गए थे, जो मतलब अटैच थे ना ट्रोले से, करंट से, लोहे से पकड़ रखा था, वो अटैच हुआ उसमें। अदरवाइज बाकी जो झुलसे वो थोड़ा ठीक भी हो गया था, घायल काफी टाइम के लिए रहे। वो दुर्घटना वहाँ कस्बे में हुई थी, ना कि बाईपास पे। और अब भी हमारी जो मांग है प्रशासन से, हम जो डिमांड कर रहे हैं, हम जो मांग कर रहे हैं, हमारी जो पीड़ा है व्यापार को लेकर, जो हमको बुक नहीं किया जा रहा है, वो इसी कारण नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो भी समितियां कहती हैं भाई हम लोग तो जाते ही नहीं है सिटी में और गाँव में, हम लोगों को तो बाईपास पे ही अपना सेटअप खोल देना है। सही बात है। तो हमारे एटलीस्ट बाईपास पे तो हमारे गाइडेंस दे दी जाए। हम जब 20 फुट 22 फुट लेकर जाया करते थे, 18 फुट लेकर जाया करते थे, हम तो खुद कह रहे हैं हम उसकी चौड़ाई जमीन से लेकर 16 फुट की और जमीन से ही लेकर 14 फुट की। कहाँ हाइट हुआ करती थी 20 फुट की, सही बात। कहाँ हम कह रहे हैं 14 फुट की, और वो भी केवल हाईवे और वो भी हाईवे के लिए, नॉट फॉर सिटी, ना ही कोई कस्बे के लिए। हम चाहते हैं सिटी और कस्बे के लिए जो गाइडलाइन प्रशासन ने भी हमें दिए 10 और 12 की, हम उस पर लागू बिल्कुल हम तैयार हैं, उसी की सहमति से हम कार्य करने के लिए तैयार हैं सिटी के लिए। लेकिन एटलीस्ट हम जो अभी इजाज़त मांग रहे हैं हमारी सिर्फ यही है, हमें एटलीस्ट NH-58 हाईवे के लिए वो गाइडलाइन अगर हमें मिल जाती है तो हम लोगों की जो अंदर की पीड़ा है या हमारा व्यापार की पीड़ा है, कह सकते हो हमारा जो सहयोग है वो सब चीज़ होता चला जाएगा और समितियाँ भी उस चीज़ से संतुष्ट हो जाएंगी। जो समितियों की जो डिमांड है वो यही है एटलीस्ट कि जो साल का एक बार मेला है, जो 10-12 की जो गाइडलाइन प्रशासन दी है, इतना साउंड तो सिर्फ
आप कहते हैं किसी शादी विवाह में लगता है। हाँ सही बात है। और शादी विवाह वाला सेटअप ही अगर कावड़ यात्रा में देखने को मिलेगा क्या तो ही excitement आपको ही पता है, कोई गांव देहात से जितने भी लोग आते हैं रात को विशाल कावड़ देखने के लिए, डीजे देखने के लिए, सुंदर सुंदर लाइटें होती हैं, उस पर झांकियां होती हैं, सब चीजें होती हैं, फिर कोई भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। अभी मैं बताता हूँ आपको, आप भी देखिए साल की एक यात्रा, कोई इंसान विशाल यात्रा आ रही है तो हर कोई चाहता है यार बहुत सुंदर सुंदर झांकियां निकलती हैं, हाँ, सही बात बहुत सुंदर सुंदर डीजे आते हैं, नाम भी होता है, कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, सेटअप भी रहता है, घूमते आते हैं, और आपका जो कावड़े होते हैं बहुत सुंदर सुंदर आती है लाइटिंग वाली। तो जब डीजे सेटअप के साथ में आते हैं तो सब लोग उससे उत्साहित होते हैं और बहुत खुश होते हैं, वो एक त्योहार की तरह उसको मनाते हैं। लेकिन आप देखिए ना, छोटा सा सेटअप होगा उसको कौन देखेगा, वो तो शादी विवाह में भी देख लेता है इंसान, कौन प्रभावित होगा उससे। इस सवाल को पूछने के पीछे एक रीज़न था। वो रीज़न ये था कि जब भी हम बड़े सेटअप के बारे में बात करते हैं तो लोग हमें गिनवाने लगते हैं हाथ से। जैसे अभी हेमंत भाई ने राली चौहान वाले हादसे का एक आपको उदाहरण दिया। वो हादसा केवल एक बंदे की गलती की वजह से नहीं हुआ था, उसमें प्रशासन की गलती थी, उस मैनेजमेंट की गलती थी जो उन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा था, शायद डीजे वाले की गलती थी, वहाँ के लोगों की गलती थी कि उन्होंने ये सब होने दिया, उसका विरोध नहीं किया। लेकिन जो इनकी मांग है वो केवल हाईवे तक है। हाईवे बहुत चौड़े होते हैं, एक साइड से ब्लॉक होते हैं, हाईवे तक वन वे होता है, वन वे होता है। तो जिन लोगों का ये सवाल था कि दुर्घटनाएं होती हैं या कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, उन लोगों के लिए ये सवाल हमने इनसे पूछा था और इनका ये जवाब था। और काफी लोग सोचते हैं हम डीजे वाले जाम लगाते हैं। हाँ, मुश्किल से मुश्किल आप खुद देखिए, 30-40 साउंड होते हैं जो हमारे होते हैं, अगर बड़े सेटअप होते भी हैं। हम क्या करते हैं, हम 2-3 दिन वहाँ हरिद्वार में चलते हैं, हमें 5 दिन लगते हैं आने में। हमारी जो विशाल यात्रा है, जो कावड़ यात्रा है, हम दिन में नहीं चलते, हम सिर्फ रात में चलते हैं, जो लाइटिंग शो कर सकें। क्योंकि जो गाँव के शहर के जो वासी होते हैं, जो अपने नौकरी से जॉब से फ्री हो जाते हैं, तो शाम के टाइम पर वो अपने बच्चों को लेके, फैमिली को लेके हमारी जो कावड़ यात्रा देखने के लिए आते हैं। तो वो लोग भी शाम के टाइम ही फ्री होते हैं, तो हमारी विशाल यात्रा शाम के टाइम होती है। तो हम भी मेले वाइज उसको करते हैं। जैसे हम बोलते हैं आज उड़की का मेला करेंगे, आज मुजफ्फरनगर का मेला करेंगे, आज मंगलोर का मेला करेंगे, आज खतौली का मेला करेंगे, आज मेरठ का मेला करेंगे। तो हम एटलीस्ट 5-6 दिन ऐसे होते हैं जो हम रात के टाइम ही वो सेटअप लेके चलना पसंद करते हैं, लाइटिंग शो करते हैं, जिससे कि हम सब लोगों को दिखा सके अपनी उस विशाल कावड़ साउंड, सब लोग हमारे से एक्साइटेड हों, हमारे को पूरा साल व्यापार मिले। हमारा मकसद इनको कि सिर्फ ये दिखाना नहीं है, वो जो हमारी पूरी साल की जो परफॉर्मेंस होती है ना, इस ऊपर निर्भर करती है इस कावड़ यात्रा पे। हम लोगों को जब लोग पसंद करते हैं कि वो सेटअप बहुत अच्छा लगा था, उसकी लाइटिंग बहुत अच्छी थी, तो हमारे को क्या होता है, लोग पसंद करते हैं। अपने परिवार में जो खुशी का माहौल होता है, शादियाँ होती हैं, तो उस हिसाब से जो उनको अच्छी परफॉर्मेंस करता है उस मेले में, फिर हमारे को पसंद के नाते उसमें बुकिंग मिलती है। चाहे उसमें खतौली हो, मुजफ्फरनगर हो, कुछ भी XYZ कोई भी जिला हो, हम लोगों को बड़ा सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, मोमेंटो भी देते हैं, सम्मान भी करते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिया जाता है, फिर हम लोगों को वो मौका भी देते हैं अपने यहाँ पारिवारिक में शामिल होने के लिए, जो विवाह उनके यहाँ होते हैं। तो इसीलिए हम ये सावल का जो हमारा मेला होता है, इसी वजह से हम चाहते हैं हमारे को थोड़ी सी रियायत दे दी जाए, जिससे कि हम लोगों के दिलों में जगह बना सकें। वो ये एक सर्कल है, इट्स अ सर्कल के आप इनको मौका देंगे तो ये आगे पूरे साल अपना जो भी रेवेन्यू होगा वो बनेगा और फिर गवर्नमेंट को भी टैक्स जाएगा। तो वही सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग माल परचेज करते हैं, टैक्स भी जाता है, GST भी जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। और देखिए अगर हमारा ही सब व्यापार नहीं चलेगा, दिल्ली में लाजपत नगर राय मार्केट है, पूरा डीजे मार्केट है, हम लोगों से वो जुड़े हैं, हम लोगों से जनरेटर वाले जुड़े हैं, हम लोगों से लाइट वाले जुड़े हैं, हम लोगों से और भी बहुत सारी, ये कहते हैं एक डीजे वाले के साथ में कम से कम 15 से 20 लोग जुड़े हुए होते हैं। और जितना कम सेटअप होगा उतने ही कम लोग होंगे, फिर बस आप देखिए बेरोजगारी तो फैलेगी इससे। अगर हम नहीं गए बुक इस बार, तो जाहिर सी बात है मेरे साथ तो 10-15 लोग जो हमारे साथ जाते हैं, उनको व्यापार मिलता है, तो वो तो नहीं जा पाएंगे ना, क्या करेंगे, उनकी भी तो पीड़ा समझिए। अभी तो हम संचालक सामने आ रहे हैं, अभी तो सब लोग वो जब इकट्ठे होंगे तो हम चाहें तो बड़ी विशाल रूप में हम ये सारी संख्या अपनी दिखा सकते हैं कि हमारे साथ में और कितना परिवार जुड़ा हुआ है। लाखों में हम लोग, हम लाखों में, हजारों में नहीं, हम लाखों में। और पश्चिम उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो ये नहीं है, बट हम फिर भी एक चीज़ तो है कि हमारा प्रशासन हमारी पीड़ा समझे, हम अपनी सिर्फ बात रख रहे हैं। और अभी फ़िलहाल हमारे जनप्रतिनिधि हैं, माननीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, राज्यसभा सांसद हैं और झारखंड के प्रभारी भी हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है भाजपा। तो उनसे हमने अभी निवेदन किया है और शायद बाबा महाकाल ने चाहा तो हो सकता है हमारे को कुछ रियायत मिल भी जाए। कोशिश उनकी पूरी जारी है और हमने भी, शायद वो हमारी पीड़ा समझ पा रहे हैं। अभी तक हमारी कोई पीड़ा नहीं समझ पाया था, क्योंकि हमने प्रशासन के आगे अपनी बात रखी थी, प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी। तो जाहिर सी बात है, हम एक वोट बैंक हैं और इस देश के नागरिक हैं। सही बात है। और हमारा भी स्वतंत्र अधिकार है अपनी बात रखने का। तो किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से ही अपनी बात ऊपर तक
पहुंचा योगी सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, या कह सकते हैं आप मुख्यमंत्री धामी जी, उत्तराखंड के जो सीएम साहब हैं, एडीजी साहब, या XYZ जो भी हमारे अधिकारी लोग हैं जो हमारी पीड़ा समझ सकते हैं, हमने उनके जनप्रतिनिधि के नाते उनसे हम मिले हैं। शायद उसमें कोई रास्ता वो निकल सके, तो हमारी एक ये आशा अभी टिकी हुई है। अगर शायद हमारे को जल्दी इसमें कुछ रिजल्ट मिल जाता है तो शायद हम थोड़ी सी परफॉर्मेंस अपनी अच्छी कर पाएंगे, उसकी तैयारी कर पाएंगे। और बहुत सारी समितियां भी अभी तैयार बैठी हैं, वो चाहती हैं गाइडलाइन के ऊपर उनकी निगाह टिकी हुई हैं, उसी हिसाब से वो बुकिंग करें। अगर जहाँ गाइडलाइन बढ़ी आप देख लीजिए, इसमें आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जहाँ भी 7-8 कावड़ मुश्किल से है ना, वो हमारी 20-25-30 कावड़ हो जाएंगी फ़ौरन। सब लोग तैयार बैठे हैं, बस गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। ये हमारा विषय है। इसलिए हमारी जो रिक्वेस्ट है प्रशासन से भी, जनप्रतिनिधि से भी, और फिलहाल अभी जो हमारे डीजे लवर्स हैं, हमारी जितनी भी पब्लिक है जो हमें मान सम्मान हमारा प्यार करती है, और यूट्यूबर्स फैमिली है, सब लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम। ऐसा नहीं है, सब लोग हमारी पीड़ा समझ रहे हैं, पर देखते हैं कहाँ उसका जो रिजल्ट रहेगा क्या रहेगा। लेकिन यह है कि जो अभी सब लोग कहते हैं कि ज़्यादा बेस बजता है, ज़्यादा वॉइस बजती है। देखिए बाईपास पे आप जान सकते हैं, बाईपास पे कोई भी ऐसा क्राउड नहीं होता है ना, जहाँ से कोई अस्पताल हो, स्कूल हो, सारी चीज़ें हो, वो नहीं होती है वहाँ पे। बाईपास पे सिर्फ आपका सिर्फ और सिर्फ NH-58 पे सिर्फ बाईपास पे कुछ ऐसा स्कूल नहीं होता है, कोई हॉस्पिटल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और जहाँ पे होता भी है ना, हम लोग खुद इस चीज़ को सोच समझ के चलते हैं कि वहाँ पे कोई भी चीज़ें ओवर लिमिट ना बजे, लिमिट के अंदर ही रहे, लिमिट के अंदर, डिसेबल के लिए मतलब कह सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं हम उसका पालन करें और पूरा बिल्कुल अच्छे से करें। हम चाहते हैं सारी चीज़ें हों। और ये देखो, ये हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब चीज़ें होती हैं सिटी में, कस्बे में। हम अंदर जाते नहीं, और अंदर जाएंगे भी तो पुलिस प्रशासन के सहयोग से जाएंगे और उनकी गाइडलाइन के हिसाब से जाएंगे। बस हमारा निवेदन यही है कि हम आपको गाइडलाइन जो है हमारी हाईवे के लिए दे दी जाए, ये हमारा निवेदन है। अच्छा हेमंत भाई, ये तो हो गई हमारी अपने टॉपिक के जी। जो गाइडलाइन आई है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके अकॉर्डिंग, और क्या क्या वो लोग प्रशासन को लगता है कि डीजे वालों के हिसाब से प्रॉब्लम है। अब मैं कुछ आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं, जैसे आपने बताया आप काफ़ी टाइम से हर सावन जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े साउंड लेके भी जाते हैं, बड़ी टीम लेके भी जाते हैं। जी। उत्तराखंड के लोगों की हमेशा एक शिकायत रही है कि यहाँ से लोग जाते हैं और वहाँ पे बढ़िया तरीके से गंदगी मचाते हैं और वापस लौट के आते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, ये जो कहा जाता है कि वो गंदगी बचाते हैं, एग्जाम्पल, अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आप खुद देखें, पहले कितनी जनसंख्या थी और अब जनसंख्या कितनी बढ़ती चुकी है। और कह सकते हैं ये जो हमारा हरिद्वार है, एक तीर्थ यात्रा हमारी है, ये देवभूमि है हमारी, और सबकी यहाँ से आस्था जुड़ी हुई है। और कह सकते हैं वहाँ के दिल को बहुत सुकून मिलता है महादेव के चरणों में अपना अर्पित करने के बाद में। और जो संख्या हमारी पहले लाखों में हुआ करती थी, अब वो करोड़ों में होती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या क्लियर। और दूसरी बात, अभी देखिए हर चीज़ का ट्रेंड चल रहा है। पहले लोग आया करते थे पद यात्रा लेके, जल लेके, फिर उसमें कंधे वाली कावड़ आई। अब कंधे वाली कावड़ के साथ साथ भी हमारी डाक कावड़, सॉरी विशाल कावड़, हमारी डीजे वाली भी आती थी। अब आप देखें डाक कावड़ भागने वाली यात्रा भी आने लगी है। और अब कलश यात्रा जो ट्रेंड चल रहा है फिलहाल, सब लोग, जनसंख्या देखिए कितनी तादाद में बढ़ती जा रही है। बात भी सफाई की आपकी बताऊं, सफाई का विषय यह होता है, देखिए अब जितने भी लोग जाते हैं, अब कहते तो कोई लोग बहुत अच्छे मैच्योर समझदार होते हैं जो चाहते हैं हमारी सफाई की व्यवस्था बनी रहे, ठीक है। अब जैसे यहाँ से पूरा गुड़ जाता है, 40-40, 50-50 लोग हो जाता है। कुछ लोग अच्छे लोग होते हैं जो पूरा एक डस्टबिन में उस चीज़ को कवर कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं होते जो समझदार इसको होते हैं। लेकिन हम अब 2-3 साल से सभी से रिक्वेस्ट अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कहते भी हैं कि सब लोग एक अपने साथ में डस्टबिन लेके जाएं, एक अच्छा बड़ा मतलब कुछ भी XYZ लेके जाएं, टब लेके जाएं या कोई कट्टा लेके जाएं, या अपना कूड़ा इकट्ठा करके या तो उसको जला दो, कहीं अच्छी जगह देखे खेत में तो उसको जला दो, जैसे कि राख बन जाए, वो मट्टी में तब्दील हो जाए, या फिर उसको एक कट्टे में डस्टबिन में करके जहाँ पे अपना कूड़े का ढेर हो उसको वहाँ पे समर्पित कर दिया जाए। मतलब गंदगी ना फैलाए, हमारा तो निवेदन सबसे ही रहता ही है। पर इसमें देखिए एक जब करोड़ों में संख्या जाएगी, हम किस किस पे ध्यान दे पाएंगे, ना प्रशासन ध्यान दे पाएगा। और जाहिर सी बात है, साल की एक यात्रा है और एक महीना, इस महीने की यात्रा में पूरा एक महीना ऑलमोस्ट लग जाता है, 15 दिन तो है ही मिनिमम। अब इसमें देखो इतनी बड़ी संख्या में कोई सफाई कर्मचारी भी वहां नहीं जा सकते, जैसे कि रोज सफाई हो जाए रोड पे, हाईवे पे, हरिद्वार में नहीं हो सकती इस चीज की सफर। तो वो चीजें मैं तो कहता हूँ सुधार धीरे धीरे आ रहा है और आगे हो भी जाएगा। मतलब इंसान को खुद ही समझना पड़ेगा, ये सबकी खुद की जिम्मेदारी है। हम सब कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान अगर चलाते हैं सब लोग तो इसलिए चलाते हैं कि हाँ सब लोगों की जिम्मेदारी है इस देश को सुंदर बनाने के लिए। कोई एक बंदा नहीं कर सकता। तो ना तो इसमें प्रशासन की गलती, ना इसमें सफाई कर्मचारी की गलती, सब लोगों का भरपूर सहयोग रहता है। इसमें तो हमें अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा, सब लोगों को अपने आप में काम करना पड़ेगा। हम चाहते हैं जो हमारा देश है, हमारी जो जिला है, जो हमारी समिति है, मैं कह रहा हर चीज़
उस पर हमें काम करना चाहिए और अपना एक सीमित अपना कर देना चाहिए, कट्टा या डस्टबिन की व्यवस्था लेके जानी चाहिए उसको, उसका कूड़ा वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया हेमंत भाई, आपने बहुत सटीक बात बोली है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। प्रशासन आपको सपोर्ट कर सकता है, सफाई कर्मचारी आपको मदद कर सकते हैं कि ज़्यादा फैल रहा है वो कम फैले, लेकिन अपने कूड़े को अगर खुद ही ले आओगे ना, अपनी गंदगी खुद ही साफ कर लोगे तो कोई और टोकेगा नहीं टोकेगा। अच्छा, विशाल यात्रा को हम इतने सालों से देख रहे हैं, मैं हम खुद अपने पीड़ा समझते हैं। पुलिस प्रशासन भी बेचारा, मैं देखा पुलिस प्रशासन को कुर्सी में बैठे बैठे उनको नींद आती है। 24-48 घंटे बेचारे वो ड्यूटी करते हैं पुलिस प्रशासन वाले, भोलों का पूरा सहयोग करते हैं, ऐसा नहीं हमने देखा है। मैं कह रहा हूँ बहुत मेहनत करते हैं, अपना परिवार छोड़ के हम लोगों के सेवा में लग जाते हैं। वो जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो हम उनकी गलती नहीं कह सकते, ये गलती हम लोगों की है, हमें इसमें सुधार लाना होगा और हम इसमें सुधार करेंगे तो जाहिर सी बात है सफाई का अभियान जो अगर हम चलाएंगे, ये मुहिम चलाएंगे तो इसमें ज़रूर रिजल्ट अच्छा आएगा, मेरा मानना है। अच्छा हेमंत भाई, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपने ट्रेंड की बात की थी और ट्रेंड के बीच में आई थी कलश यात्रा जो आजकल ट्रेंड में चल रही है। 101 लीटर, 151 लीटर, जी बिल्कुल, कोई 300 लीटर, चाहे उसका खुद का वजन 100 किलो ना हो। हाँ जी। इस कांवड़ यात्रा को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, मानता हूँ सबकी श्रद्धा अलग अलग है, एक भोले को मनाने में, एक सेवा करने में सबकी श्रद्धा अलग होती है, लेकिन मेरा निवेदन फिर भी यही है कि अपने से ओवरवेट अगर आप उठाएंगे, देखिए उनकी लगता तो परिवार से कह के चले जाते हैं हम इतना ओवरवेट लेके आएंगे, परिवार को भी कहीं ना कहीं चिंता होती है, पता नहीं कैसे ले पाएगा बच्चा हमारा, कोई दिक्कत ना हो परिवार में, कहीं ना कहीं उनकी चिंता का विषय बन जाता है उनके मन में। क्योंकि देखो हमारा वजन तो है 70 किलो 80 किलो, हम वजन लेके आ रहे हैं 151 किलो, दो लमसम डबल, और यात्रा 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर की, जो हम मेरठ तक की यात्रा 150 किलोमीटर की बैठती है हमारी, और दिल्ली जाएंगे तो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर से ऊपर होगी, और हरियाणा गुड़गांव से आएगी तो और लंबी यात्रा है, और वहाँ तक के लोग कलश यात्रा इस टाइम ले आना स्टार्ट कर चुके हैं अब तक। मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, हमारे उन भोलों से रिक्वेस्ट करूँगा, मैं हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि वो लोग ऐसा ना करें कि वो कुछ लोग हमारे जल बीच में छोड़ के चले जाए। हाँ, मेरा पॉइंट ही ये ठीक है, मेरा निवेदन यही है, मैं किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला मेरा एक मन नहीं है, ना मेरी वार्ता है इसमें, बस मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस हमारी हिंदू यात्रा को बदनाम करने का जो हमारा लोगों का जो मकसद होता है उनको इस तरह का मौका ना दें ऐसा करने पे। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, कलश यात्रा लेके आते हैं, 2-4 किलो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चल दिए, अब उनको जब कष्ट होने लगता है महसूस छोड़ दिया और चलो भैया, या तो फिर किसी के छोटे का उठा लिया जल, या फिर तीसरा पॉइंट होता है वो किसी को एक लिफ्ट ले लो, व्हीकल लिफ्ट ले लो, छोटे हाथी का, टेम्पो का, मिनी मेट्रो का, या फिर किसी का 2 व्हीलर का। अच्छा, हर कोई इंसान भोला देखता है तो वो उसको मना भी नहीं करता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी आस्था का एक मजाक उड़वाने वाला काम हो, मेरा मानना ये है। बिल्कुल सही बात। तो मैं कहता हूँ कि देखो भगवान तो सभी, श्रद्धालु तो सभी को कहते हैं ना, भगवान के तो सभी प्रिय हैं, वो किसी भी हालत में हो, चाहे वो 2 कैन जल लेके एक डोरी से बांध के लेके आए, चाहे कंडे वाली कावड़ लेके आए, डाक कावड़ लेके आए, विशाल कावड़ लेके आए, या वो कलश वाली यात्रा लेके आए, भोला तो जाहिर सी बात है हमारे महादेव तो सभी पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं अपने, लेकिन अपने शरीर को कष्ट दे के आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा आशीर्वाद मिल जाएगा, तो गलत फहमी है लोगों की। देखो खामा कष्ट होगा, आपके शरीर में इंजरी भी हो सकती है, जो इंजरी एक बार अगर शरीर में आपके हो गई वो पता नहीं फिर आपकी ठीक हो पाएगी नहीं हो पाएगी। सही बात है। तो मेरा मानना यही है सभी कि आपके चैनल के माध्यम से भी सब लोग इस पर विशेष ध्यान दें, उतना ही वजन उठाएं जितना वो उठा सकते हैं, और इस यात्रा को अपनी पूरी सफल कर सकें, इतना ही अपना जल उसमें भरे चले। ऐसा नहीं कि बहुत ओवर लिमिट दिखाने का सोशल मीडिया पे कोई फायदा नहीं इन चीज़ों से, मेरा मानना यह है। हेमंत भाई ने बहुत सही बात की है, और इस पॉइंट को उठाने के पीछे भी मकसद ये था कि पिछले साल और पिछले से पिछले साल लाखों वीडियो आई जल अर्पण होने के बाद कि किसी ने यहाँ छोड़ दी, कोई वही जैसे भाई ने बताया कि कोई लिफ्ट लेके जा रहा है। सामर्थ्य जल उठा के यहाँ से लाने का नहीं है, सामर्थ्य है कि आप अपने लिए, अपने धर्म के लिए कितने ईमानदार हैं। आप 300 लीटर जल लेके आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में अगर आपकी निगाह किसी गलत तरीके से किसी गलत चीज़ पे चली गई तो भी आप दूषित हैं, फिर उस 300 लीटर का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। एक लोटा जल भी बहुत होता है अगर सच्चे मन से चढ़ाया जाए, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। अच्छा, दूसरा एक और है, अब जैसे कलश यात्रा वाले जितने भी हमारे भाई हैं, हमारे भोले हैं, अब वो नहीं समझ पाते, हम बहुत समझाते भी हैं, वो कावड़ को जो जैसे एग्जाम्पल लेकर चलते हैं ना, वो बीचों बीच ऐसे ही रख देते हैं, और जब वो ऐसे रख देंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी वाहन पीछे से आएगा, कुछ ना कुछ लगेगा, अब टकर गई और वो जल अगर हल्का सा बिखर गया, खंडित हो जाएगा, और खंडित होगा तो वहाँ लड़ाई झगड़े की संभावना पैदा हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर है। तो हम फिर भी उनसे एक निवेदन ये और करना चाहेंगे कि उस जल को
एटलीस्ट इतना लगाएं जैसे कोई कैंप होता है कावड़ का, तो उस जगह बिल्कुल साइड में रोका जाए उसको। काली जो सड़क होती है अपनी, जो हमारा हाईवे होता है, उससे बिल्कुल नीचे उतार के रखा जाए, बीचम बीच ना रखा जाए। और आप देखें बीचम बीच तो चलते चलते हैं और बीचम बीच रख देते हैं। अब तो मैं देखता हूँ रोंग साइड भी चलने लगते हैं। हाँ, रोंग साइड चलते हैं, उससे फिर दुर्घटना होती है। और दुर्घटना होती है फिर वही वाली बात है, जिससे टक्कर लग जाएगी उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट कर देते हैं सब लोग। बहुत अलग ही लेवल की चीज हो जाती तो वो मैसेज गलत चला जाता है कि धार्मिक यात्रा में इस तरह का होड़दंग करना हो रहा है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तोड़ा फाड़ी कर रहे हैं। भाई ये चीज़ें करने से कोई फायदा नहीं है। मेरा तो सभी से निवेदन है कि इस यात्रा को बदनाम ना होने दें, सभी का योगदान इसमें होना चाहिए और सभी को इस चीज़ के लिए समझाएं। अपने जो आपके जो हमारे बड़े हैं, हमारे भाई जाहिर सी बात है, जो हमारे बड़े हैं, बहन भाई माता पिता जिसके समान जो भी लोग हैं, बुजुर्ग हमारे, अपने बच्चे जो भी आपके घर से जाते हैं उन लोगों को समझाएं, ओवर लिमिट जल ना लेके आएँ और उनको बोलें कि वो साइड में अपना जल जहाँ भी रेस्ट करें, विश्राम करें, उसको बिल्कुल साइड में रखे करें, जिससे उनका जल खंडित ना हो और बीचों बीच ना उसको रखें और साइड में चलें बिल्कुल इक्वल। सही बात। और अपनी यात्रा ज़्यादा से ज़्यादा रात में सफल करें तो उनको बहुत आरामदायक रहेगी और उनको कोई कष्ट भी नहीं होगा। और ओवर नहीं करेंगे तो उनको शरीर में इंजरी भी नहीं होगी, मेरा मानना ये है। तो इस ट्रेंड को भाई खत्म कर देना, इस बार हाथ जोड़ते हैं, ये मेरी विनती है, भाई की विनती है, सभी से निवेदन है। हेमंत भाई, हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव की ओर हैं अपने पॉडकास्ट के। जी जी जी। जो श्रद्धालु किसी भी रूप में वहाँ जाते हैं, चाहे पैदल, चाहे बाइक से, चाहे साइकिल से, XYZ, उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो उनके काम आए वहाँ जाके? और क्या आप उनको ऐसा बताना चाहेंगे जो प्रशासन से भी वो बच सकें, मतलब कुछ गलत हरकत ना करें? देखिए, अब जैसे 2-3 दिन पहले जिन लोगों पर समय नहीं होता वो बाइक से जाते हैं और साइलेंसर हटा लेते, सबसे बड़ी बात है। मेरा सबसे एक निवेदन है कि साइलेंसर ना हटाएं। जो उनकी आवाज़ होती है ना बाइकों की, वो बहुत गलत इंप्रेशन डालती है। सही बात। चाहे वो कितने भी अच्छा व्यक्ति हो, क्योंकि लोग सोचते हैं हॉर्न कौन बजाएगा, कब तक बजाएगा, तो साइलेंसर हटा देते हैं उसकी, लेकिन जो आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत इंप्रेशन डालती है। लगता है कि जैसे वो एक तरह के बस एक लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए, जैसे कोई गलत व्यक्ति गलत भाषा या छपरी कह देते हैं देसी लैंग्वेज में, वो उस तरह का उनका जाता है मतलब मैसेज इस तरह का देख के। तो मेरा मानना यह है कि कोई इस तरह की हरकतें ना करें। एक तो साइलेंसर का जो बहुत मामला पड़ता है इस चीज़ में। दूसरा विषय यह है, जैसे जो जाते हैं बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं बाइक पे तादाद पर, उनका फिर रूट डाइवर्ट हो जाता है। वहाँ जाके रूट डाइवर्ट होता है, लंबा रूट पड़ता है और फिर उसमें भी भागा भागी बहुत होती है, उसमें फिर दुर्घटना होती है जल्दबाजी के चक्कर में। मेरा मानना है अगर मान सम्मान या आप कहते हैं जल जो भी आप लेके समर्पित करना चाहते हैं भोले बाबा को, तो वो हरिद्वार को ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है। मैं कहता हूँ अगर आप हरिद्वार से बाइक पे आप जाएंगे तो 3 घंटे का सफ़र मास्टर, और उस टाइम पे हमारा जो सफ़र हो जाता है 15 घंटे का हो जाता है। क्यों? क्योंकि रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है। प्रशासन को भी करना पड़ेगा, तो पैदल वाले भोलों को भी उनको रास्ता देना है, तो मजबूरी है उनकी। लेकिन उस टाइम पे फिर आपस में एक दूसरे से हिरसबाजी चलती है। वहाँ पे स्टंट होते हैं बाइकों के, हर कोई इंसान हिरस करता है, उसमें स्टंटबाजी करता है, फिर उसमें दुर्घटनाएं होती हैं। उनके घर वालों को लगती है कि हाँ हमारा बेटा एक यात्रा पे गया है, लेकिन वहाँ से मैसेज कुछ और अलग चला जाता है, और इसी वजह से हमारी धार्मिक यात्रा में भी खंडन हो जाता है और लोगों का मन टूट जाता है हमेशा के लिए चीज़ को लेकर। और फिर हमारे जैसे साइकिल वालों को पैर देखो, अब तो बाइक से आ रहे हैं लोग, पहले साइकिल की यात्रा होती थी। और साइकिल से सच बताऊं तो बहुत अच्छी यात्रा हुआ करती थी। वो 2 दिन में लगते थे जाके साइकिल से, लेकिन जैसे जाते थे वैसे आते भी थे, कोई दुर्घटना और लगता कोई दुर्घटना नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं, कोई फ्यूल का, कोई किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उनका सम्मान ऐसे ही हुआ करता था जैसे सम्मान पैदल वाले यात्रियों का होता है, साइकिल वालों भोलों का। मेहनत तो उसमें भी लगती है, उसमें पूरी मेहनत लगती है। बाइक में नहीं है, बाइक में बैठे चले तो मान सम्मान बाइक वालों का नहीं जितना साइकिल वालों का आज भी होता है। क्योंकि पूरा वो कष्टदायक होता है, क्योंकि पूरे पैर और शरीर पूरा इसमें सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो सम्मान तो साइकिल वालों का और पैदल वाले यात्रा का उनका पूरा भलीभांति उसी तरह होता है जैसे पहला होता आया। बाइक वालों का इतना सम्मान कोई भी कार या कैंप वाला नहीं करता है। ठीक है, उसने भोले की ड्रेस पहनी है तो उसको जाहिर सी बात है भोले ही कहा जाएगा। आ रहा है अगर बाबा के दर्शन करके जल लेके तो उनको भोले ही कहा जाएगा, तो जाहिर सी बात उनकी सेवा भी की जाएगी। लेकिन जो दिल में जो श्रद्धा होती है ना, वो पैदल वाले भोलों के लिए बहुत अलग है। जो प्राथमिकता पैदल वालों को या साइकिल वालों को दी जाती है, वो उनको नहीं दी जाएगी, और उसके पीछे एक जेन्युइन रीजन भी है। देखो जाहिर सी बात है, जो पीड़ा भोगता आ रहा है 4-5 दिन की जो यात्रा करता आ रहा है, वो उसकी कष्टदायक जो यात्रा होती है ना, वो उसके पैर बता देते हैं, उसका चेहरा बता देता है। ठीक है, उसकी पीड़ा बता देती है, तो चेहरा बोलता है कि दर्द में है, और इसकी सेवा भली बात करनी चाहिए हम लोगों को। तो वो चीज़ें जो अब लोग जितने भी श्रद्धालु हमारे करते हैं,
कांवड़ यात्रा कैंप लगाते हैं, निःशुल्क दवाइयाँ देते हैं, भोजन कराते हैं, विश्राम की व्यवस्था करते हैं, शौचालय की व्यवस्था करते हैं, बारिश बूंदी से बचने की व्यवस्था करते हैं। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि श्रद्धालु इतने बढ़ चढ़ के अपना सारा योगदान करते हैं, कांवड़ियों को विश्राम की पूरी जगह देते हैं, भोजन की व्यवस्था कराते हैं। अगर ये चीज़ भी ना हो ना तो कांवड़ियों को बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा मतलब कष्ट और दायक हो जाएगी। सही बात है। ये यात्रा और ज़्यादा कष्टदायक हो जाएगी। लेकिन उनका भी बहुत दिल से सम्मान करना चाहिए जो कैंप लगाते हैं। मतलब उनकी भी एक हिम्मत चाहिए। 4-5 दिन 24 घंटे वो जो कांवड़ियों की सेवा करते हैं ना, सब चीज़ छोड़ कर, अपना व्यापार छोड़ के वो सेवा में लगते हैं। उनका भी दिल से सल्यूट है, जो कहना चाहिए। और प्रशासन का भी, जो बिजली विभाग का भी और डॉक्टर्स का भी, मैं कहता हूँ सभी विभाग, सफाई कर्मचारी भी, सब लोग अपना 100% देते हैं। ऐसा नहीं इस कांवड़ यात्रा में हर कोई अपना 100% देता है कि कोई अपना 100% ना देता हो, 100% देता है। और उन्हीं के मैं दिल से, सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ जो भोले की सेवा में उतरते हैं और अपने दिल को 100% देते हैं। बाकी हमारी पीड़ा थी, साउंड सेटअप को लेके थी। आपके चैनल के माध्यम से हमारी कोई पीड़ा समझ सकता है तो शायद हमारी आवाज़ उठा सकता है। और सब लोगों का जो मानना होगा कि हाँ 50 बेस 40 बेस जो हमारी गाइडलाइन है, मुश्किल से 20-22 बेस हमारी आ पाएंगी उसमें। हम तो आधा सेटअप मांग रहे हैं। हाँ सही बात और है। प्रशासन ने हमारा जहाँ 50 हुआ करती थी, मतलब 40 हुआ करती थी, उससे बिल्कुल 10 पे ले आए वो, 10-12 पे। तो इसमें तो मेरे हिसाब से श्रद्धालु को भी मज़ा नहीं आएगा जो पहले आता था। हम चाहते हैं मैं 16, 18, 20 का तो एटलीस्ट थोड़ा सा दे दिया जाए, जिससे कि हम सभी लोगों का सहयोग, मनोरंजन अच्छे से कर सकें। और हम आपको पूरी यात्रा की, जो हमारी ये यात्रा है, विशाल यात्रा, कांवड़ यात्रा, हम अपना इसको संपन्न कर सकें, अच्छा सा परफॉर्मेंस कर सकें, जो हमारे लोग पसंद कर सकें, उनके दिल में जगह बना सकें एक विशाल कांवड़ यात्रा के माध्यम से। हमारा सिर्फ एक यही हमारा निवेदन रहता है, और कोई हमारा मोटिव नहीं, वो भी NH-58 हाईवे के लिए। ये मुद्दा मैं आपके लिए चैनल के माध्यम से दोबारा इसलिए रख रहा हूँ जिससे कि हमारी लोग पीड़ा समझे, हमें समझे कि हमारा मकसद एक्चुअल में गाइडलाइन का है क्या। हम किसी का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा सिर्फ मकसद इतना, कुछ नहीं है। तो अगर बाई चांस प्रशासन सपोर्ट नहीं करता तो आप डेमोक्रेसी में रहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके पास है, कर दो, भर दो कमेंट से कि आप क्या चाहते हो। क्या प्रशासन को इतनी सख्ती बनाए रखनी चाहिए या फिर प्रशासन को साउंड सिस्टम वालों की भी सुननी चाहिए? आप कमेंट में जो भी लिखेंगे हम कोशिश करेंगे उसी मुद्दे को आगे और बढ़ाया जाए। इसी के साथ मैं गौरव अग्रवाल आपसे विदा लेता हूं और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नई कहानी के साथ। जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, ये कांवड़ यात्रा बहुत पवित्र यात्रा है। 1 महीने इंसान सब कुछ छोड़ देता है, बाल नहीं कटवाता, कुछ गलत काम नहीं करता। जो शराब पीते हैं वो शराब नहीं पीते। तो इसमें दिखावे से अच्छा अपने मन से अगर श्रद्धा करोगे तो सब खुश है, वरना कोई खुश नहीं। जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।